अरे रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दुख के दिन हमेशा नहीं रहते, सुख के भी नहीं रहते। 30 साल है गए। अरे रोइए नहीं, रोइए, सब भगवान ठीक करेंगे। अगर दुख आया है तो दुख जाएगा भी। आप शांत हो जाइए, कोई ना कोई समाधान निकलेगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बच्चे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। देखिए, आप शांत हो जाइए। आप सभी को एक अच्छी बात बता दें, कोई भी व्यक्ति, बड़ी गंभीरता से इस बात को समझे, कोई भी व्यक्ति कभी भी भगवान के मंदिर में जाकर दुख नहीं मांगता। माता कुंती के सिवाय किसी ने दुख नहीं मांगा। माता कुंती का सोचना था कि दुख रहेगा तो हम भगवान को हमेशा याद रखेंगे। लेकिन ये बताइए, दुख कोई नहीं मांगता, फिर भी कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में दुख नहीं आता। सही बात है, सबके घर में दुख आता। ऐसे ही अगर आप धीरज रखेंगे तो जैसे बिना बुलाए हर घर में दुख आ जाता है, गौर से समझिए, जैसे बिना बुलाए सुख आ जाता है, ऐसे ही बिना बुलाए हर घर में सुख भी आता है। नमस्कार, मैं अमित भोट। दुरुस्त आएगा जरूर। तो अपने को धीरज रखनी है। बुरे समय में हमारी बात याद रखिए, बुरे समय में धीरज मत खोइए। इतने ढोंगी, इतने ड्रामेबाज पड़े हैं, आपको लूट लेंगे और आपकी मेहनत की कमाई आपके बच्चों के भाग्य में न जाकर फालतू लुटेरों के पास चली जाएगी। 1 रुपए का फायदा नहीं होगा। ज्योतिषी के पास तो पूरे होश हवास में जाएं, आंख कान खोल कर जाएं, भली भांति परखें, फिर किसी का भरोसा करें। भ्रम फैलाने वाले हजार हैं। इसलिए रोइए नहीं। रोना है तो भगवान के सामने, हम तो मनुष्य हैं, आप जैसे हम भगवान के सेवक हैं। कुछ उनने कृपा कर दी तो बता देते हैं जो हमसे बनता है। विचलित मत होइए। अगर बेटा चला गया है तो आ भी जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं। कभी आपके साथ था, नहीं है, कल फिर आपके साथ हो जाएगा। जब आपके साथ था तब भी सोना नहीं बरस रहा था, आज नहीं है तो भी नहीं बरस रहा, कल आ जाएगा फिर भी नहीं बरसेगा। लेकिन ये माया परेशान करती है, हम मोह में हैं इसलिए परेशान हैं। उस विषय को छोड़िए, वो लंबा विषय है। परंतु धीरज रखिए, बहुत सावधान रहिए। जब बुरा समय हो, बड़ी गंभीर बात बताने जा रहे हैं। जिंदगी का सबसे खराब समय होता है जब आदमी किसी ज्योतिषी के, फिर से कह रहे हमारी बात को फिर गौर करिए, जिंदगी का सबसे खराब समय होता है कुंडली में। वो हम जानते हैं कब आता है। उस समय आदमी किसी ज्योतिषी के पास जाता है, और जब खराब समय हो तो ऊंट पर चढ़कर जाओ तो कुत्ता काट लेता है। ज्योतिषी तो इंसान है, वो तो काटने के लिए ही बैठा। बड़ी साफ सुथरी बात, किसी को बुरा न लगे, सच्ची बात है। बिरला शायद कोई ऐसा मिल जाए जो आपको अच्छी सलाह दे दे, सही सलाह दे दे। हमारी बात सबको हजम नहीं होती, हमारी बात सुन के लोग हिल जाते हैं, लेकिन बात सच्ची है। तो जब आपका, आप समझिए ना, जब आपका सबसे खराब समय चलता है, 7:30 ही चलती है, तो लोग कहते हैं सावधानी से गाड़ी चलाना, एक्सीडेंट का खतरा है। हम कहते हैं कि किसी ज्योतिषी के पास जाना तो पूर्णतः चेतन, रात में 10-12 घंटे सो के जाना जिसमें दिमाग काम करे, क्योंकि सामने वाला बैठा है आपको टोपी पहनाने के लिए। ज्योतिषी का नाम है, बाकी पूरी दुकान है। तो सावधान रहें, बुरे समय में रोएं नहीं, धीरज खोएं नहीं। ज्योतिषी मनुष्य है, भगवान नहीं है जो तुम्हारा भाग्य बदल देगा। अगर तुम रोते हो तो गलती तुम्हारी है। तुम जितना रोगे सामने वाला तुम्हें उतना काटेगा। ये संसार है, हम तो जगाते हैं। हम सिर्फ ज्योतिष की सच्चाई सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, और समाज में जो कुरीतियां हैं उनकी सच्चाई लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो अपनी संपत्ति कोई को दे दो, हमारा क्या नुकसान। हम आपको बता रहे हैं कि ज्योतिष के नाम पे सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। ज्योतिष कम बची है, मिथक ज्यादा है। तो इसलिए सावधान रहें। हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। जिंदा रहने के लिए मनुष्य अपने जीवन काल में रामायण का अवलंबन कर ले, और मरने के बाद मुक्ति के लिए गीता का अवलंबन कर ले, तो ना ज्योतिषी की जरूरत रहेगी, ना ज्योतिषियों की जरूरत रहेगी। सच्ची बात बोलते हैं हम। विचित्र आदमी जो अपना नुकसान करके बात बोलते हैं, तो हमारा ही प्रोफेशन है, हमारा ट्रेड है। लोग क्या करते हैं, लोग हुक बनाते, हुक जानते, हुक में बोरा फंसा लेते हैं, हुक जानते।
लोग हुक बनाते हैं कि यजमान को कैसे फंसाया जाए। और हमारे साथी जो क्लासमेट हैं, पढ़ते हैं, जबलपुर में साथ में थे, वो कहते भैया तुम्हारे जैसी सिद्धि हमारे पास होती तो हम पूरा कमरा नोटों से भर लेते। हम कहते भैया तुम्हारे पास सिर्फ नोट ही होते, फिर सिद्धि नहीं होती। तो शायद बिरला कोई आदमी सच्ची सलाह दे। इसलिए किसी भी बाबा, किसी भी ड्रामेबाज के सामने रोने धोने की जरूरत नहीं है, सावधान होने की जरूरत। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये साइलेंट किलर है। आप समझो या ना समझो, बड़ा विचित्र आदमी, लेकिन सच्ची बात। अच्छा बताइए, जो हम कह रहे हैं समाज में ऐसा हो रहा, हमारी बात सही है कि गलत? सही है तो हाथ उठाइए, गलत है तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सावधान रहिए, जो आपने कमाया है वो यकीन मानिए आप अपने बच्चों के लिए कमाए हैं, अपने बच्चों के लिए बचा कर रखिए, नहीं तो ये ढोंगी लूट ले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, उनके 4 बाउंसर लगे रहेंगे, ऊपर से केस मुकदमा कर देंगे, कोई किसी की नाक तोड़ेगा, कोई कुछ करेगा। दुनिया के अपराध होते हैं, आप देखते हो। इसलिए सबको हम, जो हमसे जुड़ता है हम उसको जगाने की कोशिश करते हैं। जो मान जाए सो भला, ना मान जाए सो भला। अब बताइए, तारीख बताइए बच्चे। 4 अप्रैल 2022 से गायब है। नहीं, उसकी जन्म तारीख बताइए। जन्म 18 जून 2002। बीच में कोई फोन वोन आया था? नहीं आया। एक बार आया था 4 महीने बाद। समय बताइए। 12:45। ये शुरू से ही तर्क वितर्क बहुत करता था, हाँ या ना? हाँ सही। हाँ इसको सर्दी, कफ, कोल्ड की शिकायत रहती थी, सर्दी जल्दी होती थी। हाँ। इसके पिता को, ये पिताजी हैं, इसके पिता को नसों में तकलीफ होनी चाहिए, नर्वस सिस्टम में। आपको नसों में कोई तकलीफ रहती है क्या? कमर में कोई नस दबती हो, पैरों में दर्द? हाँ, पैरों में दर्द रहता है। तो ये वही समस्या है, कमर से नस दबती है, पैरों में समस्या है। देखिए, एक अच्छी बात बता दें। पहली खुशखबरी की बात, आपका बेटा जिंदा है, एक अच्छी बात। दूसरी बात है कि आपका बेटा आने वाला है, ठीक है? आपका बेटा आने वाला है। तीसरी बात यह है, उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में है और बड़े जल्दी आ जाएगा, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता ना करें, कोई उपाय, कोई टोटका, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। जब आपका बेटा आ जाए तो एक वादा कर दें, थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा। 11 लीटर गाय के दूध का अभिषेक भोलेनाथ का कहीं भी कर देना, कहना भैया हमारे गुरुजी पंडित विनोद दुबे जी ने कहा, बस। जी जी जी, बस इतने में आपका बेटा आ जाएगा। आपका बेटा सकुशल है, सुरक्षित है, कोई चिंता करने की जरूरत